हेलो एवरीवन। होप सो आप सबको ये कहानी पसंद आ रही है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 12, आव्या का जेल जाना। सुबह का वक्त, राजवंशी विला, आयुष का कमरा। आयुष के बेड पर बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए थे। आव्या इतने सारे कपड़े को देख आयुष से बोली, आयुष, इतने सारे कपड़े? आयुष बोला, इसलिए ही मैंने तुम्हें बुलाया। आई एम वेरी कंफ्यूज आव्या कि मैं क्या पहनूं। आव्या सारे कपड़ों को देखते हुए बोली, लेकिन आयुष, ये सभी कपड़े बहुत सुंदर है, तुम कुछ भी पहन सकते हो। आयुष कुछ सोचकर बोला, आव्या, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा ब्लैक। क्यों? आव्या बोली। आव्या की बात सुन आयुष बोला, डैन डिसाइडेड कि मैं ये ब्लैक शर्ट और ये ब्लैक पैंट पहनूंगा। अच्छा, क्यों? आयुष की बात सुन आव्या बोली, क्योंकि ब्लैक तुम्हारा फेवरेट कलर है इसलिए। आयुष, तुम भी ना। वैसे आव्या, क्या हम कल वो कॉफ़ी शॉप पर चले? कितने दिन हो गए, हमने अच्छे से बात भी नहीं की। कल प्लीज़ मना मत करना, कल तो वैसे भी संडे है। आयुष, तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारी भाई की पीए हूँ, तो मुझे इस संडे को भी काहे छुट्टी मिलेगी। आव्या की बात सुन आयुष कुछ सोचते हुए बोला, तो फिर ठीक है, हम एक काम कर लेते, हम यही कॉफ़ी पी लेते, तब तो चलेगा ना? आयुष की बात सुन आव्या मुस्कुराकर अपने सिर को हिला देती है। फिर आव्या खड़ी होकर बोली, आयुष, अब मुझे चलना होगा, 8:30 तो बजने वाले। अगर 9 बजे मैं ऑफिस नहीं पहुंची ना, तो तुम्हारे जल्लाद भाई मुझे कच्चा खा जाएंगे। ओके, बाय बाय। बाय। इतना बोल आव्या जैसे ही आयुष के रूम के बाहर आती है, वो जल्दी से थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ जाती है, जहां आर्यन का स्टडी रूम था। वो जैसे ही स्टडी रूम में पहुंचती है और दरवाज़ा खोलती है, बिप बिप की आवाज़ आती है। ओह शिट, उस शख्स ने यह पासवर्ड लगा दिया है। ओह गॉड, अब मैं अंदर कैसे जाऊं? सोचो सोचो आव्या, इसका पासवर्ड क्या हो सकता है? वो कई बार कुछ कुछ नंबर्स एंटर करती है, लेकिन बार बार एक एक चीज़ शो कर रहा था, इनकरेक्ट पासवर्ड। ये देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ओह गॉड, ये ये पासवर्ड तो क्रैक ही नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है, शिट, मैंने ये सोचा क्यों नहीं है? आयुष का बर्थडे, हाँ, ये हो सकता है, लेकिन उसका बर्थडे कब है? शिट आफिया। ये सोचते ही आफिया बहुत निराश हो जाती है। वो अपने मंजिल के बहुत करीब थी, बस एक पासवर्ड और वो रूम के अंदर होती, और उसके पास टाइम होता वो फाइल ढूंढने का, लेकिन उससे वो पासवर्ड क्रैक ही नहीं हो रही थी जिससे वो रूम के अंदर जाए। उसे बहुत खराब लग रहा था। वो एक बार और ट्राई करने का सोचती है। वो भगवान का नाम ले, एक बार फिर कुछ नंबर्स एंटर करने लगती हैं। जैसे ही वो एंटर प्रेस करती, फिर से स्क्रीन में शो करता इनकरेक्ट पासवर्ड, और इस बार 1 मिनट के लिए रूम लॉक हो गया था। ये देख वो पैर पटक कर खुद से बोली, शिट, ये तो रूम ही लॉक हो गया। अब मैं क्या करूं? फिर कुछ पल रुक वो खुद से बोली, नहीं नहीं आफिया, अभी तो ऐसा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मैं कल आयुष से पूछ लूँगी, वरना अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो सब सब बिगड़ जाएगा। इतना बोल आफिया जल्दी से नीचे आती है और उदास मन लिए मेंशन से बाहर निकल जाती है। गेट के बाहर निकलते ही बड़ी जोर की बिजली कड़कती है और धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है। आफिया भीगते हुए बारिश में चल रही थी। उसकी आंख से निकले हुए आंसू बारिश में भीगकर गायब हो रहे थे। उसे अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि वो अपने डैड को चुराने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो बेदवा सी चलते हुए खुद से बोली, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों भगवान जी? फिर वो आसमान में देख चिल्ला पड़ी, आखिर क्यों? मेरे पापा वहां सलाखों के पीछे तड़प रहे होंगे, और
कुछ नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। बोलते बोलते वो जमीन पर धड़ाम से बैठ जाती है। हम तो खुश होंगे ना आप मुझे ऐसे तड़पता देखते हुए। पहले आपने मुझसे मेरी माँ छीनी, फिर मेरे पापा को जेल भेजा। आखिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, क्यों? आफिया फूट फूट कर रोने लगी थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। आई एम सॉरी मम्मा पापा, आई एम रियली सॉरी। आपकी अम्मू कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ भी नहीं। आफिया बहुत देर तक यूं ही बारिश में भीगते हुए रो रही थी। आखिर वो रोए भी क्यों ना? उसके पापा वहां सलाखों के अंदर पता नहीं किस हालत में होंगे, और यहाँ वो कुछ नहीं कर पा रही थी। रास्ते में चल रहे कुछ कुछ लोग आफिया को देख रहे थे। किसी किसी को बहुत बुरा लग रहा था, तो कोई कोई हंस रहा था कि कैसे वो पागलों की तरह रास्ते में रो रही है। लेकिन कोई उसे चुप कराने नहीं आया। इधर थोड़ी देर बाद आव्या के फोन में उसी अनजान नंबर से कॉल आता है। आव्या खुद के आंसू पोंछ जल्दी से वो फोन रिसीव कर बोली, हेलो, मेरे पापा ठीक तो है ना? अभी तक तुम्हारे पापा सेफ है, लेकिन आगे का मुझे नहीं पता आव्या। वो राजवंशी कब क्या करते ये मैं नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया आव्या क्योंकि मुझे मेरे सोर्स से पता चला है आर्यन के घर के स्टडी रूम में एक लॉकर है जहाँ एक रेड फाइल है जो तुम्हें लानी है। फिर वो कुछ पल रुक कर बोला, तुम बस मुझे वो फाइल ला कर दो, फिर सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगी। मतलब? उस शख्स की लास्ट लाइन सुन आव्या को कुछ समझ नहीं आता। वो शख्स जल्दी से अपनी बात ठीक करते हुए बोला, मेरा मतलब तुम मुझे वो फाइल ला कर दो जिससे हम आर्यन राजवंशी को जेल भिजवा सकते हैं और तुम्हारे पापा को रिहा करवा सकते हैं, समझी आव्या? उस शख्स की बात सुन आव्या कुछ नहीं बोलती। वो शख्स आगे बोला, समझी ना आव्या? आव्या कुछ पल रुक कर बोली, सर क्या क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? हाँ बोलो। वो शख्स बोला। आव्या आगे बोली, मुझे मुझे अपने डैड से मिलने का बहुत मन कर रहा है। मैं जब भी पुलिस स्टेशन जाती हूँ वो लोग मुझे डैड से मिलने नहीं देते। प्लीज़ सर, प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ मुझे उनसे मिलना है, प्लीज़ सर। आव्या रो पड़ती है। उसकी बात सुन वो शख्स कुछ पल कुछ सोचता है, फिर आव्या से बोला, ठीक है मैं कुछ करता हूँ, तुम जाओ पुलिस स्टेशन। सच्ची में? थैंक यू सो मच सर। ओके, बस अपना मकसद मत भूलना आव्या। जी। इतना बोल आव्या जल्दी से फ़ोन रख खड़ी होती है, फिर अपने कपड़े और अपने बालों को ठीक कर एक ऑटो रोक पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।